वेलकम बैक अगेन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। और आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें हम HMI की 4th क्लास है हमारी, और इसमें हम मल्टी स्टेट जो है हमारे पास स्विच जो है उसको देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब VFD आप यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। वैसे तो अ लॉट ऑफ एग्जांपल कैन स्टैंड विद दैट, बट VFD को अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं राइट क्लिक करता हूँ और बटन में जाने के बाद मैं मल्टी स्टेट बटन ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके स्टेट मल्टी होंगे क्योंकि अच्छा कितने मल्टी होंगे, कितने स्टेट्स होंगे उसको ये भी मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पर अभी इसको ले लेता हूँ थोड़ा, और फिर इसको डबल क्लिक करके इस पे जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये डिवाइस वर्ड है। वर्ड का मतलब क्या होता है, 16 बिट का डेटा होता है आपके पास। ठीक है, डबल वर्ड का मतलब क्या होता है, 32 बिट का डाटा। इसी तरीके से जो क्वाड आपके पास वर्ड होता है उसमें 64 बिट्स होते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड। वर्ड का मतलब 16 बिट का रजिस्टर। तो यहाँ पर डिवाइस टाइप में XYMS नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये बिट है। ठीक है, ये बिट टाइप डाटा है। बिट में मतलब एक होता है। ठीक है, ये तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इसलिए मैं इसको डी लेता हूँ। मैं TCD ले सकता हूँ, यानी टाइमर काउंटर और डाटा रजिस्टर ले सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे D0 लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं आपको बताता हूँ D0। अब फॉर एग्जांपल मुझे अपनी जो है मुझे इसकी स्टेट रखनी है 10। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट, और यहाँ पे मुझे बताना है कितनी स्टेट रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। मैंने इस बटन की 10 स्टेट रखे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और डेप्थ में समझाऊंगा। नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये जब 0 स्टेट पे होगा और जब मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट आगे जाएगा, यानी 0 से आगे 1 2 3। अगर मैं इसको प्रीवियस कर दूंगा और अगर लेट सपोज ये 5 पे है तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो 4 पे जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेट किया है। 4 के बाद प्रेस करूंगा 3, 3 के बाद 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये बाय डिफॉल्ट 0 पे सेट है और फिर मैं इसको प्रीवियस पे सेट करके ऑन करता हूँ तो क्या हो गया, -1 पे जाएगा, -2 पे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इसको अभी नेक्स्ट स्टेट पे ही रखता हूँ। ठीक है, और डाटा टाइप हमारे पास ये क्या वर्ड है। ठीक है, वर्ड में हमारे पास साइन एंड साइन होता है हमारे पास, यानी हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 65,000 कुछ होती है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। लेकिन मैं इसको अभी अनसाइंड रखता हूँ। बाय कीपिंग अनसाइंड वी कैन जस्ट ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। मैंने क्या सेटिंग करी है, मैंने D0 रखा है, इसमें 10 स्टेट्स रखे हैं, यानी इस बटन के 10 स्टेट्स हैं, और जब भी मैं इसको प्रेस करूँगा ये अपनी अगली वाली स्टेट पे जाएगा, यानी 1 है तो 2, 2 है तो 3। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं पिक्चर्स पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, और पिक्चर पे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इसके अगर मैं आपको दिखाऊँ 10 स्टेट हैं। ये देखें 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 10 स्टेट हैं और हर स्टेट पे हमें इसको असाइन करना है। तो मैं मल्टी यहाँ पर जाके सिलेक्टर स्विचेस पे जाता हूँ। सिलेक्टर स्विच 0 स्टेट पे, पहले ये 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, स्टेट 0 है, ये स्टेट 1, यानी सेकंड स्टेट स्टेट 1 है। तो मैं यहाँ पर इसको ये दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड। ठीक है, सेकंड के बाद एक एक स्टेट को दे रहा हूँ। थोड़ा सा ये लिंगर होगा, लिंगर ऑन हो जाएगा प्रोसेस। आप इसको आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत पते की बात है। इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और 6 को यहाँ पर ले लिया है। अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, 6 को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, और इसको भी क्लियर करते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, हमने यहाँ पर 4 लिया, तो अब 5 आएगा। 5 हमारे पास ये है, एंड देन 6 पे हमने 6 को देना है। 6 हमारे पास कहाँ है, 6 हमारे पास ये रहा, हमने इसको 6 ले लिया। एंड देन 7 के लिए हमने क्या करना है, 7 लेना है। 8 और 9 चाहिए अब हमें, 8 ये रहा, एंड देन 9 हम यहाँ पर ये ले लेंगे। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने 10 स्टेट को 0 से लेके 9 तक 10 स्टेट्स ले लिए। इसके बाद मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ और इसको एक्चुअल साइज से स्ट्रेच ऑल कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रेच ऑल हो जाए। और देखें 0 पे 0 है, 1 पे 1 है। इसी तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन हुई हैं। अगर तो मैं चाहूँ तो इसको टैक्स देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं टैक्स भी दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल 0 के लिए मैं इसको लिख दूँ कि भाई दिस इज़ माई 0 स्टेट। इस तरीके से लिए जो है 0 के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको 1 दे सकता हूँ, एंड सो ऑन। अगर आप लोग चाहें तो इसको नंबर दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं काफ़ी डेप्थ में बता रहा हूँ, इसलिए मैं किसी चीज़ को स्किप करना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं चाहूँ तो इसको जो है अभी आपकी वीडियो को पॉज करके आगे के स्टेप्स करके दिखा दूँ, बट इट्स अप टू यू कि अगर आप इसको आगे करना चाहें तो यू कैन फॉरवर्ड इट। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 स्टेप्स हो गए। अब क्या है, अगर मैं चाहूँ तो भाई इसको मुझे किस स्टेट पे रखना है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो मेंशन किया हुआ है, अगर मैं चाहूँ इसको बोल्ड कर दूँ, ठीक है, तो ये बोल्ड सबके लिए हो जाएगा। इसको मुझे इंडिविजुअल सबको बोल्ड करना पड़ेगा इफ़ आई वांट। ठीक है, तो खैर ये तो आप ये सारी चीज़ें आप लोग खुद कर भी लेंगे, और अगर इसको बड़ा करना चाहें तो भी आप बड़ा कर सकते हैं।
और हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट पे हो जाएगा, देखिए लेफ्ट पे भाग गई वैल्यू। एंड देन इफ यू वांट टू कीप द वैल्यू एट द सेंटर सो यू नीड टू जस्ट प्रेस द सेंटर, सो द वैल्यू विल बी शोन एट द सेंटर, ओके। एंड यू हैव द another option align right, so the value will be shifted towards the right side, ठीक है। so I'm keeping the thing simple, centering right और इसके बाद जो है मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक स्टेप यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में इसको इनेबल करने का नहीं बताया था, मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप व्यू पे जाएँ और यहाँ पे आप ये डिस्प्ले हटा देंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो डाटा रजिस्टर लिया विच इज़ D0, अब अगर मैं मल्टीपल चीज़ें लूँगा, बहुत सी चीज़ें लूँगा, फॉर एग्जाम्पल पुश बटन वगैरह, तो मुझे यहाँ पे इसको शो कराना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद जो है डिस्प्ले ऑल रीड राइट एड्रेस, इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एड्रेस भी आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर using a lot of elements or components, so you need to, and if you want to make the thing simple and monitor all the things, so you need to keep this button enable, ठीक है। मैं इसको अभी हटा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये एक चीज़ हो गई है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ और आपको ऑफलाइन सिमुलेशन दिखाता हूँ। ऑफलाइन सिमुलेशन में क्या है, क्योंकि मैंने इस पर क्या रखा था, नेक्स्ट स्टेप रखा था, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो वैल्यू आगे जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 और 0, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने मैनुअली मूव किया, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि मैं इसको जो है किसके थ्रू मूव करूँ, आई वांट टू मूव दिस बाय यूजिंग सेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बटन में जाऊँगा और सेट वैल्यू का एक बटन ले लूँगा अच्छा सा, एंड देन आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर, एंड देन इसमें डबल क्लिक करने के बाद इसको मुझे एड्रेस क्या देना है, D0 का एड्रेस देना है, क्योंकि मुझे इसी के थ्रू वैल्यू सेंड करनी है किसमें, सेलेक्टर स्विच में, ठीक है, मल्टी स्टेबल। अब ये देखें, इसको मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे साइन अनसाइंड है तो मैंने इसको अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप साइंड वैल्यू रखेंगे ना तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप -32,768 से लेकर +32,767 तक वैल्यू ले सकते हैं। और अगर आप इसको सिर्फ अनसाइंड में रख देंगे तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कहाँ से, 0 से लेकर 65,535 वैल्यू, ठीक है। इतनी वैल्यूज आएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसको अभी अनसाइंड ही इसको रख रहा हूँ और ये वर्ड रहेगा हमारे पास, ठीक है। डबल वर्ड में नहीं है क्योंकि वो 32 बिट होता है और फिर ये 64 बिट हो जाता है, क्वाड वर्ड जो मैंने आपको बताया पहले। अच्छा, इसको यहाँ पर रख दिया और इसके बाद क्या है, आप यहाँ पर अगर इसको टैक्स देना चाहें कि भाई ये क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पर इसको टैक्स दे देता हूँ, सेट वैल्यू, मतलब जो सी भी वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू आई विल सेलेक्ट ओवर हेयर बाय यूजिंग दिस बटन, द वैल्यू विल बी सेंड टू द सेलेक्टर स्विच, यानी जो भी वैल्यू मैं इस सेट वैल्यू पे सेंड करूँगा ये ऑटोमेटिकली किस पे भेज देगा, सेलेक्टर स्विच पे। क्यों, क्योंकि आई एम कीपिंग द वैल्यू सेम ऑफ द डाटा एड्रेस, ठीक है, मैंने डाटा एड्रेस के वैल्यू सेम रखे हैं। टेक्स्ट ये रख दिया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया एंड आई विल जस्ट कीप इट सेंटर, यस इट्स सेंटर्ड, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें या कलर चेंज करना चाहें, मैं यहाँ पे इसको रेड या ग्रीन कर देता हूँ, एंड देन इसको जो है और अगर इसकी स्टाइल को आप देखना चाहें तो आप इसको चेंज करके येलो कर देते हैं, जो भी आपके पास बेटर ऑप्शन आता है, ठीक है। ये येलो आपका बहुत लाइट हो जाएगा, सो आप इसको कोई सा भी कलर रखते हैं, ठीक है, ग्रीन रखते हैं लाइक वाइज, ओके। अच्छा, ये सेट वैल्यू यहाँ पे ग्रीन पे दिख नहीं रहा है सही से, सॉरी, तो मैं इसको इस कलर में रखता हूँ और यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, इसको बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एरियल ब्लैक कर देते हैं और इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, या ब्लू कर देते हैं, डार्क कलर, ताकि आपको विजुअलाइजेशन काफ़ी आसान हो जाए इसकी, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ दैट पे, ओके। इसको ओके कर देते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास वैल्यू आ गई है। और अगर आप ग्रेडियंट मुझे, क्योंकि मैं फिक्स पे ही रखता हूँ, सो आई विल कीप इट इन फिक्स, आपके पास वैल्यू आ गई है। और एक और चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं तो आप इसको रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, राउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको आपको राउंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, राउंड पे में इस तरीके से आपके पास सेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वैल्यू थोड़ी सी बाहर जा रही है। आपको सिर्फ एक लॉजिकल HMI नहीं बनानी, आपको उसका डिस्प्ले भी अच्छा रखना है, क्योंकि क्या ये ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो अगर जितनी अच्छी इसकी इंटरफेरेंस होगी उतनी अच्छी आपकी HMI भी शो होगी, सी, ठीक है। सो यू नीड टू बोथ द थिंग्स इन योर माइंड। मैंने इसको कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफलाइन सिमुलेशन करता हूँ और देखिए ऑफलाइन सिमुलेशन में मेरे पास ये चीज़ आ गई है। अब या तो मैं इसको प्रेस करके वैल्यू दे दूँ या जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे सेट करूँगा मेरे पास ये खुल जाएगा और ये देखें ये ब्लिंक हो रहा है। इट मीन्स इट रिक्वायर्स वैल्यू, उसको वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लिखता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ, एंटर का बटन ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो क्या होगा, ये 5 पे चलेगा। यानी मुझे इसको ऑन ऑपरेट करने के लिए मुझे सेट वैल्यू को असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया 10 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या होगा 10 वैल्यू यहाँ पर हमने इसको असाइन नहीं किया क्योंकि 9 लिया हुआ है,
तो 9 हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर 0 यानी जिसको मैं 10 समझ रहा हूँ, जो हमारी वैल्यू 0 है वो यहाँ पर, यानी हमारी रेंज क्या है 0 से लेके 9 तक, जो कि हमारे पास 10 वैल्यू है। तो पहली वैल्यू 0 है, 10वीं वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 9 है। जैसे ही 9 दूंगा 9 पे पहुँच जाएगा। इफ़ आई वॉन्ट टू सेंड द वैल्यू 7, ठीक है, मैं इसको 7 करूँगा और ये एंटर करूँगा तो 7 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सी HMIs हैं जो मुझे अभी आप लोगों को बतानी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट करें। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, जिसमें हम लोग सारे HMI डिज़ाइनिंग करते हैं, PLC की प्रोग्रामिंग लर्न करते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करते हैं, और VFD के पैरामीटर सेटिंग, उसकी वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड हमारा कोर्स चल रहा है। इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग के नाम से हमारा चैनल है, और ES इंजीनियरिंग के नाम से हम गूगल पर भी हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रीली, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है फॉर ऑनलाइन कोर्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।